कि तेरा जिक्र है या इत्र है। जब जब मैं करता हूँ, महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। शोलों की तरह मैं खुशबुओं में दहकता हूँ, बहकता हूँ, महकता हूँ। इन अल्फाजों में मेरी आत्मा निरंतर रमी हुई थी, क्योंकि 2 सालों से ये 52 वीरों की प्रतिमा मेरे साधना स्थल में रखी हुई थी। तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहक। संपूर्ण रात्रि हम सब आत्माएं अपने कुल देवता की भक्ति में रमे हुए थे और एक अलग आनंद में झूम रहे थे। शायद इसी को जंगल में मंगल कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण रात्रि हम लोग एकजुट होके, लयबद्ध होके अपने देवता को प्रसन्न करने के चेष्टा में लगे हुए थे, जिसका प्रसाद समस्त संसार को मिलने वाला था। क्योंकि जब कोई शक्ति आपको निष्काम यज्ञ करवाती है, तो सबसे पहले उस यज्ञ का प्रसाद समस्त पृथ्वी को मिलता है। उसके बाद उस देश को मिलता है जहाँ ये यज्ञ हो रहा है, और आखिरी में उस स्थान को मिलता है जहाँ ये यज्ञ हो रहा है। और सौभाग्य से ये स्थान मेरा गांव मंजाड़ी है। लेकिन उससे पहले मुझे वो 7वीं चीज़ करनी थी जिसकी प्रेरणा मुझे दी गई थी, और संपूर्ण रात्रि मेरी आत्मा उन पलों का इंतजार कर रही थी जिस समय मुझे वो गुप्त साधना करनी थी। और वो समय निश्चित था, सुबह 3:20 से लेके 3:40। ये वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है जिसमें कोई दीक्षित साधक ही इस साधना को कर सकता है। उदाहरण के तौर में, अगर आपको कोई दिव्य मंत्र प्रदान किया जाए, तो इन पलों में अगर आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका शरीर उस ऊर्जा को संभालने के लिए सक्षम होगा। अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति इन पलों में कोई भी मंत्र जाप करेगा तो वो उसका शरीर इस दिव्य ऊर्जा को संभाल नहीं सकेगा। मैं कर पाया ये साधना क्योंकि मुझे प्रेरणा प्रदान की गई थी, और इस यज्ञ को पूर्ण करने की सबसे अहम भूमिका इस साधना की थी, जो मुझे एकांत में करनी थी। और मेरी संपूर्ण रात्रि यही प्रयास था कि किसी तरह मुझे मंदिर में एकांत में ये साधना करने को मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब शंभु कृपा होती है तो वो पल भी आपको मिल जाता है, और मुझे वो पल मिला सौभाग्य से। और 8वीं चीज की प्रेरणा जो मुझे दी गई थी वो ये था, इस स्थान में मुझे रुद्राक्ष का पेड़ लगाना था। इस दिव्य रुद्राक्ष के पेड़ को लगाने का हमारे कुल देवता ने दिन तय किया था, जो यज्ञ प्रारंभ होने से 1 दिन पहले लगाना था। अगर प्रभु कृपा से ये दिव्य रुद्राक्ष का पेड़ पनप जाता है, तो आने वाले वक्त में इस पेड़ के रुद्राक्ष के दाने
सबको प्रसाद स्वरूप में बटेंगे जो यहाँ की यात्रा करने आएंगे। और नौवीं प्रेरणा मुझे ये प्रदान हुई थी कि इस स्थान में जब ये यज्ञ प्रारंभ होगा तो उससे पहले मुझे हनुमान जी का झंडा लगाना था। और ये झंडा लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि संपूर्ण रात्रि जो कार्य इस स्थान में हमने किए वो सिर्फ हनुमान जी की ही नेतृत्व में हो सकते थे, जो कि इस प्रकार थे। यहाँ इस स्थान में हमें यज्ञ करना था। दूसरा वो गुप्त साधना जो मुझे करनी थी एकांत में। और तीसरी चीज़ संपूर्ण रात्रि जो एकजुट होके मंत्रमय होके हम इस जंगल में मंगल कर पाए वो सिर्फ हनुमान जी की ही कृपा से कर पाए। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ हो गया है, अर्थात संपूर्ण रात्रि हम सभी आत्मन जिन पलों का इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है। इस पल में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है अर्थात चौथा पहर, ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा। इस पहर में हमारे कुल देवता ब्रह्म स्नान करते हैं और अपने अलौकिक नृत्य से हम सभी भक्तजनों को भाव विभोर करते हैं और अंत में अपनी कृपा का प्रसाद हम सभी भक्तजनों को प्रदान करते हैं। देखते देखते संपूर्ण रात्रि बीत गई और वो पल आ गया जिसमें हम सब लोगों को इस यज्ञ की पूर्ण आहुति देनी थी। कहते हैं जब तक आप किसी अनुष्ठान का दशांश हवन नहीं करते तब तक वो अनुष्ठान अधूरा ही माना जाता है। कहते हैं ये वो विधि है जिससे परमात्मा संपूर्ण अनुष्ठान का भोग ग्रहण करते हैं। देखते ही देखते ये 3 दिन अनुष्ठान के कैसे बीते पता ही नहीं चला और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरी आनंद की सीमा परम आनंद का स्वाद ले रही है। लेकिन कहते हैं ना, माया का आनंद क्षणिक होता है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो पल आ गया है जिसको मेरी आत्मा चाहने पर भी रोक नहीं पा रही है, क्योंकि ये पल वो पल है जिस समय हम लोगों को पुनः अपने मूल स्थान में पहुंचना है और इस यज्ञ का समापन करना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मंजारी गांव की सीरीज़ का समापन करता हूं और अपने कुल देवता से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आनंदित रहें और परम आनंद की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। चहकता हूँ कि तेरा जिक्र